Welcome back to Civil Structure Tech Guruji YouTube channel. This video is presented by Engineer Hari. Watch full video for you better understanding. This video is especially for civil engineer student. Please watch full video. ज्ञान बढ़ाने के लिए, ज्ञान बांटने की आवश्यकता है। दोस्तों में जरूर शेयर करें, अपने कमेंट्स डालें एवं सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाला वीडियो आपको समय पर सभी मिलते रहे। व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेन, टाइप ऑफ स्ट्रेस और इसका इफेक्ट बॉडी पर क्या होती है देखेंगे आज इस वीडियो में। द फोर्स, जब भी कोई अगर लोड डालेंगे हम, जैसे हमने यहाँ लोड डाल रहे हैं, यहाँ पर लोड डाल रहे हैं, तो लोड डालने के बाद में ये जो बॉडी देख रहे हैं, दिस सिलिंड्रिकल बॉडी, इस पर क्या करेगी वो फोर्स एफ, फोर्स एक्सर्ट करेगी ड्यू टू लोडिंग ऑफ दिस सिलेंडर और बीम और कलम और एनी काइंड ऑफ आर्टिकल्स। तो जो अपना स्ट्रेस हुई, स्ट्रेस मीन्स द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया ऑफर्ड बाय ए बॉडी। या तो लोड डालने के बाद में एक बॉडी में वो एक रेजिस्टेंस डेवलप करेगी जिसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, और वो लोड को रोकेगी, किसी तरह का डिफॉर्मेशन होने से बचाएगी अपने बॉडी को। तो जो एरिया, जो पार्टिकुलर एरिया आप देख रहे हैं यहाँ जो लोड हो रही है, ये टॉप एरिया देख रहे हैं, लेंथ इंटू बी, इसमें हाइट नहीं आती है। लोड डिवाइडेड बाय द एरिया विल गिव यू स्ट्रेस। स्ट्रेस की यूनिट होती है, अगर एम के सिस्टम में रखेंगे तो हम केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। केजी तो आपका लोड हो गई, लोड विल बी केजी, जो भी है 10 किलो लोड है या 5 किलो एफ लोड है, और एरिया जो आपको मिल गई, जैसे कॉलम के एरिया मान लीजिए 40/30 है, इसको हम गुना कर देंगे तो एरिया हो गई। तो सो द स्ट्रेस ऑफर्ड बाय दिस बॉडी टू रेजिस्ट एनी काइंड ऑफ लोड, तो आपको ये स्ट्रेस होती है। एनी काइंड्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जैसे इस केस में जो देख रहे हैं, ये एक फोर्स हुआ, यहाँ भी फोर्स हुआ, तो ऑल काइंड्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, तो उस जो फोर्स जो होती है उसको हम कहेंगे लोड है ये। जैसे आपको बीम है, बीम पर अगर हम इसमें अपना लोड डाल रहे हैं, लाइव लोड, क्योंकि इसमें जो लोग रहते हैं, टेबल कुर्सी है, अलमीरा है, फ्रिज है, सोफ़ा है, तो इन सब कारण जो ये जो लोड हमारी आ रही है, दिस विल बी लोड पर यूनिट एरिया ऑफ द फ्लोर। सो लोड का जो मेन फंक्शन है वो किसी बॉडी पर ये क्या करना, कंप्रेस करना, दबाव देना, ओके। और उसके कारण जो भी हमारे इंटरनल फोर्सेस जो डेवलप हो रही है, इंटरनल फोर्स इनसाइड द बॉडी टू रेजिस्ट द लोड, टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी, तो ये आपकी हो गई इंटरनल जो फोर्स इंड्यूस हुई, उसको कहेंगे स्ट्रेस। सिग्मा इक्वल टू P divided by A will give the stress. Now let us know what is strain. When any kind of body, suppose this is two body and subjected to external forces, there is some changes in the dimension in the body, then the ratio of change of dimension of the body to the original shape of the body is known as strain. जब कोई भी बॉडी को पर लोड डालेंगे, जैसे यहाँ लोड हमने डाल दिया P इज़ द लोड, और जब से बॉडी पर लोड डालते ही इसमें डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएंगे और बॉडी में सम चेंजेज आएंगे, या तो बॉडी रिड्यूस हो जाएगी, इसकी वॉल्यूम, या बढ़ जाएगी, लेंथ या तो बढ़ जाएगी या घट जाएगी। यदि बॉडी को यदि हम कंप्रेस करते हैं कोई भी बॉडी को, दिस इज पुश एंड दिस इज पुश, यदि बॉडी को हम कंप्रेस करते हैं तो इसकी बॉडी में क्या होगी, शॉर्टनिंग होगी इन डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड पुश, ओके। बट एज वेल, जैसे हम बॉडी में यदि हम
टेंसाइल फोर्स डालते हैं, इसकी सिंबल है टेंसाइल फोर्स, तो बॉडी में इलोंगेशन होगी। ये तो पुटिंग द लोड लार्ज स्ट्रेन हैज बीन टेकन प्लेस हियर। ओरिजिनल आपकी L थी और बाद में हो गई L1। दिस इज ड्यू टू लोड फ्रॉम द टॉप। अगेन कोई अगर छोटा सा स्मॉल स्ट्रेन होगा, जब इसकी चेंजेस जो होंगे आफ्टर लोडिंग बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होंगे, ये जो ऊपर देख रहे हैं ये स्मॉल चेंज हो गए आफ्टर लोडिंग, द L इज रिड्यूस टू दिस मच। ओके, तो स्ट्रेन की जो परिभाषा है, स्ट्रेन की जो डिफिनेशन है उसमें आते हैं। सो द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ डायमेंशन ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज नोन एज स्ट्रेन। कंपेयर दिस टू फिगर, दिस इज L0 मीन्स ओरिजिनल लेंथ, एंड आफ्टर लोडिंग दिस इज योर, इतना बच गया आपका, सो दिस पोर्शन इज द DL। ओके, और L0 will be the length. So DL divided by L0 will give you the strain. Let us see what is tensile strain and compressive strain in a body. If there is some increase in length of a body due to external force, then the ratio of increase in the length to the original length is known as tensile strain. Accordingly, when a body is under push, तो इसमें क्या होगी, द लेंथ ऑफ द बॉडी विल बी शॉर्टेन, छोटा हो जाएगी। दैट द रेशियो ऑफ डिक्रीज लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ विल गिव यू कंप्रेसिव स्ट्रेन। सी व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन? द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉडी टू ओरिजिनल वॉल्यूम इज नोन एज volumetric strain. The strain produced by shear stress is known as shear strain. Dependency of stress. स्ट्रेस जैसे जानते हैं इसमें दो फैक्टर होती है, एक लोड और एरिया। तो लोड जितने बढ़ेंगे, व्हेन यू इंक्रीज द लोड, your stress will be more. The stress is depend upon two factors. One is load and next one is area. यदि लोड आपने ज़्यादा डाल दिया, एरिया को बढ़ा दिया, your stress will be less. Again load constant, एरिया को आपने रिड्यूस कर दिया, then your stress will be more. सो स्ट्रेस में एक लोड और दूसरा एरिया, दो फैक्टर्स होते हैं हमारे। इट डिपेंड ऑन दीज फैक्टर्स। MKS यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज kgf और एरिया मीटर स्क्वायर में, देन इट विल बी kg पर मीटर स्क्वायर, द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इन MKS सिस्टम। अगेन यदि आपकी एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है, देन लोड है केजी में, देन इट विल बी kgf cm स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि ऐसा यूनिट है इसकी, यदि लोड न्यूटन में है और एरिया आपको मीटर में है, देन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को 1 पास्कल कहते हैं, 1 PA। हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इन स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे, जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं उसके साथ। टिल देन वॉच मोर माय वीडियो।